जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड 2 और सुमर होरीफाइड। रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट के बाद अमेरिका ने मूव कराई अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स। ब्रह्मोस मिसाइल में इस्तेमाल होगा अब से स्वदेशी इंजन। भारत की फर्म बनाएगी इजराइल के नए रॉकेट्स भारत में। और DRDO टेस्ट करने जा रही है अपनी नई कायरेट बॉम्ब किट्स। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड सुमरों का हुरिफिकेशन जारी है और इसी प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर कल 1 अगस्त को जम्मू कश्मीर के कुलगांव में भारत के फोर्सेस ने जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था और कल पूरी रात भर आतंकियों के साथ इंटेंस फायर फाइटिंग हुई है। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड एक सुमर को सफलतापूर्वक हुरिफाइड कर दिया है और अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है कि अभी तक 2 पाकिस्तानी सुमर हुरिफाइड हो चुके हैं। पर खैर, इस ऑपरेशन पर जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। और क्विक अपडेट्स के लिए और साथ ही साथ हुरिफाइड किए गए सुमरों की खोपड़ी खोल पिक्चर्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसके अलावा एक और अपडेट है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी नई सोशल मीडिया पोस्ट से दुनिया को थोड़ा सा परेशान करके रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपनी लेटेस्ट पोस्ट में ये अनाउंस किया है कि रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट के उकसाने वाली स्टेटमेंट्स के आधार पर उन्होंने अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को एप्रोप्रिएट रीजन्स में मूव करने के ऑर्डर्स दिए हैं। हालांकि यूएस की वो न्यूक्लियर सबमरीन्स कौन सी हैं जिनको तैनात करने के ऑर्डर्स दिए गए तो इसके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। फिलीपींस न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में फिलीपींस आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुख के हवाले से बताया गया है कि जो फिलीपींस है वो भारत से और भी अधिक मिलिट्री इक्विपमेंट को प्राप्त करेगा, क्योंकि फिलीपींस आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुख का ये मानना है कि भारत के जो इक्विपमेंट है वो हाई क्वालिटी के होने के साथ साथ अन्य कंट्रीज के इक्विपमेंट की तुलना में ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और इसी वजह से भारत के साथ पार्टनरशिप करना हमारे लिए बेहतर है। हालांकि उन्होंने सिक्योरिटी रीजंस के चलते इस बात को खुलासा तो नहीं किया है कि वो भारत से कौन से वाले मिलिट्री इक्विपमेंट को खरीदने वाले हैं। पर जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि फिलीपींस जो कि ऑलरेडी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल ले चुका है और संभावना जताई गई है कि फिलीपींस की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल के ही रिपीट ऑर्डर्स भी आ सकते हैं। बाकी अगर हाई क्वालिटी के मेड इन इंडिया इक्विपमेंट की बात हो ही रही है तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि बेंगलुरु बेस्ड भारत की स्मॉल फायर आर्म्स फर्म ट्रिपल डिफेंस ने अपने कुछ और नए वेपन्स को अनवील किया है, जैसे कि 7.62 × 51 mm की T-72 असॉल्ट राइफल, G-72 कॉम्पैक्ट SMG, G-72P जो कि 9x19 mm की पिस्टल है और 300 ब्लैकआउट रैप्टर राइफल, जिसे मुख्य रूप से स्पेशल फोर्सेस के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। और ये भारत में संभावित रूप से पहली ऐसी असॉल्ट राइफल है जो कि .300 AAC ब्लैकआउट राउंड, जिसे 7.62 × 35 mm भी कहते हैं, तो उसका इस्तेमाल करती है। और इनमें से कई सारी राइफल्स हैं जो कि आने वाले महीनों में भारत के साथ साथ फॉरेन मिलिट्रीज की सर्विस में भी शामिल होंगी। स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रशिया के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो इंजन है तो उसका प्रोडक्शन भारत में ही करने पर बात चल रही है। अभी वर्तमान समय में ब्रह्मोस का जो लिक्विड रैमजेट इंजन है वो रशिया से आता है, लेकिन इसी बात को लेकर बातचीत चल रही है कि ब्रह्मोस में जो इंजन इस्तेमाल होता है अब से वो भारत में ही बने और वो स्वदेशी हो। और इस स्वदेशी इंजन ब्रह्मोस के मौजूदा वेरिएंट्स के साथ साथ इसके जो भविष्य के वेरिएंट्स होंगे जैसे कि ब्रह्मोस NG, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी ब्रह्मोस मिसाइल की कैपेबिलिटी के बारे में तो क्या ही बात करें, हमारे जो पड़ोसी हैं वो इसकी कैपेबिलिटी के बारे में और ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। हम तो बस ब्रह्मोस को लेकर यही कहते हैं कि अगर वो गलती से भी लॉन्च हो तो भी उसे पता होता है कि एग्जैक्टली कहाँ जाना है। और अभी हाल ही में अपने एक संबोधन में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ब्रह्मोस को लेकर कहा गया था कि देश के दुश्मनों के लिए ये भय का नया प्रतीक बना हुआ है और जब पाकिस्तान ब्रह्मोस की आवाज़ सुनता है तो वो चैन से सो नहीं पाता है। और शायद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने कुछ ऐसे कारनामे जरूर किए हैं जिस वजह से यूएस के प्रेसिडेंट तक परेशान होते हुए दिखे और उनकी परेशानी उनके सोशल मीडिया पोस्ट से दिख जाती है। बाकी अगर आपको ब्रह्मोस मिसाइल पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए ब्रह्मोस और वीडियो को करिए लाइक। अगर इस वीडियो पर 10K लाइक्स होते हैं तो हम जल्द ही ब्रह्मोस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लाएंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने अपनी एक नई BVR एयर टू एयर मिसाइल को टेस्ट किया है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है। और चाइना की नई BVR मिसाइल मैक 5 की स्पीड से F-35, F-22 रैप्टर, B-21 रेडर तो इस तरह के एडवांस एयरक्राफ्ट तक को स्ट्राइक करने में सक्षम है। और ये भी क्लेम किया गया कि 5th जनरेशन के साथ साथ 5+ जनरेशन के एयरक्राफ्ट को भी बियॉन्ड विजुअल रेंज से स्ट्राइक कर सकती है। लेकिन चाइना के मिलिट्री इक्विपमेंट के बारे में एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जब तक कि वो बैटल टेस्टेड नहीं हो जाती है तब तक आप उन मिसाइल्स को लेकर किए गए क्लेम्स पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाइना अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को क्लेम्स तो बहुत सारे करता है लेकिन जब एक रियल कॉम्बैट में उन्हें इस्तेमाल किया जाता है तो या तो वो अपना टारगेट मिस कर देती हैं या फिर वो फटती ही नहीं है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में भी साबित हो चुके हैं।
भारत की डिफेंस फर्म नेवे लिमिटेड को इजरायली फर्म एल्बिट सिस्टम से इसराइल के गाइडेड एडवांस्ड टैक्टिकल रॉकेट को मैन्युफैक्चर और सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये जो गाइडेड एडवांस्ड टैक्टिकल रॉकेट सिस्टम है तो ये 70 mm के एयर टू सरफेस रॉकेट्स की कैटेगरी में आता है, जिसे टैक्टिकल एयर ऑपरेशन से लेकर मीडियम स्ट्राइक मिशंस के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव हाई प्रिसिशन सॉल्यूशन के तौर पर बनाया गया है। अगर बात करें इसकी कुछ ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ की तो ये मिशन स्पेसिफिक एक्यूरेसी के साथ मल्टीपर्पज़ पेनिट्रेटर वॉरहेड के साथ आता है। अलग अलग तरह के टारगेट्स को एड्रेस करने के लिए इसमें एडवांस्ड एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल किया गया है। लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च जैसी कैपेबिलिटीज़ इसमें रहती हैं। ये 200 mm के मजबूत कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर को भी पेनिट्रेट करने में सक्षम है और इसे लाइट आर्मर्ड व्हीकल, सैम सिस्टम्स, शिप्स, सॉफ्ट टारगेट्स, बंकर्स, स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, इन सभी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी जो मारक क्षमता है वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा है और इसे अटैक हेलीकॉप्टर्स, सर्विलेंस एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, इन सभी से लॉन्च किया जा सकता है। और आपको ध्यान होगा भी कुछ दिनों पहले नेवी लिमिटेड ने इजरायली फर्म एल्बिट सिस्टम के साथ उनके पल्स नाम के यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम के साथ भी टेक ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया था। और नेवी लिमिटेड भारत में जो इसराइल के इन यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स को बनाएगी तो उनका नाम रखा जाएगा सूर्या। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ आने वाले दिनों में अपने स्वदेशी गाइडेड बॉम्ब किट्स के ट्रायल्स के लिए एक सीरीज को आयोजित करेगी और इन परीक्षणों के लिए डीआरडीओ ने विशेष रूप से 100 किलोग्राम के इनएक्टिवेटेड बॉम्ब्स की 100 यूनिट्स की खरीद शुरू कर दी है, जिनके साथ इन गाइडेड बॉम्ब किट्स को टेस्ट किया जाएगा। इससे पहले भी डीआरडीओ ने सुदर्शन नाम के लेजर गाइडेड बॉम्ब किट को बनाया है और इसके अलावा इनके नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को भी विकसित किया गया है। बाकी एक और अपडेट है जिसमें बीआरओ ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है कि पूर्वी लद्दाख में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने के लिए बीआरओ यहाँ पे कई सारे टनल्स और हाई ऑल्टीट्यूड पासेस का निर्माण करने की एडवांस्ड प्लानिंग स्टेजेस में है और हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में अपने प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने के लिए बीआरओ नई टेक्नोलॉजीज को भी काफ़ी तेजी से अपना रही है। वर्तमान समय में जो लद्दाख है वो मुख्य रूप से 2 नेशनल हाईवे से लिंक होता है, NH1 और NH3, और जो बीआरओ है वो NH3 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी रोहतांग टनल यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है और इसके अलावा इसी तरह से और भी कई सारे टनल्स और पासेस यहाँ पे बनाने की योजना है और ये प्रोजेक्ट हिमांक का हिस्सा है जो कि लद्दाख में रोड कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट को सुनिश्चित करेगा और साथ ही साथ चीन के साथ लगी सीमाओं पर जो हमारे स्ट्रेटेजिक एरियाज़ हैं तो वहाँ पे हमारे एक्सेस और कम्युनिकेशन को भी मेंटेन करेगा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2024 में लद्दाख में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए लांस नायक शुभम ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2022 में उत्तराखंड में एक लैंडस्लाइड के दौरान अपने एक फेलो सोल्जर की जान बचाते हुए राइफलमैन सुखजिंदर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1992 में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान लेफ्टिनेंट संजीव जैन वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1957 में नागालैंड में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन एरिक जेम्स टकर वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2002 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर एस राजेश रत्नाम वीर गति को प्राप्त हुए थे। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत के पास कितने टाइप्स के अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।